हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल प्रवीण एनालाइजर में स्वागत है। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो आज हम देने वाले हैं यूपीएसआई का टेक्स्ट बुक पर टेस्ट, जो कि एक चैप्टर टेस्ट है और ये चैप्टर हिंदी का है। हिंदी में यह चैप्टर नंबर 6 है, वो हिंदी में संधि, जो कि हिंदी में संधि एक चैप्टर है, उस संधि चैप्टर का हम टेस्ट देंगे। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो आप भी पेन और कॉपी लेकर बैठिए और साथ में मिलकर ही इस टेस्ट को अटेम्प्ट करते हैं। चलिए टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। इस टेस्ट को हिंदी में देना होगा, तो ये ऑटोमेटिक हिंदी का हिंदी में ही रहता है। यहाँ पे डिक्लेरेशन में बना हुआ है चेक बॉक्स, उस पर हम क्लिक कर दें इसको। अब हम आई एम रेडी टू बिगिन क्लिक करके इस टेस्ट को स्टार्ट कर लेते हैं। चलिए टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। हम क्लिक करते हैं आई एम रेडी टू बिगिन। आई एम रेडी टू बिगिन हमारा क्लिक हो गया, हमारा टेस्ट स्टार्ट हो चुका है। 5 मिनट मिले हैं पूरे इसके 10 क्वेश्चन के लिए, तो इसको हम जल्दी करके आगे बढ़ेंगे। देखते हैं, पहला प्रश्न है हमारा, किस संधि में अ के बाद ए अथवा ए आने पर ए हो जाता है? तो वो कौन सा हो जाएगा? इसमें दिया है दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि और यण संधि। तो इसमें हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3, इसमें दिया है वृद्धि संधि को। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 2, इसमें दिया है संधि की दृष्टि से कौन सा युग्म अनुचित है? संधि की दृष्टि से कौन सा युग्म अनुचित है? ऑप्शन 1 में दिया है तल्लीन व्यंजन संधि है, मातृच्छा यण स्वर संधि है, मनिश्चिकित्सा विसर्ग संधि है और स्वागत दीर्घ स्वर संधि है। तो इसमें से कौन सा युग्म अनुचित है, मतलब कि गलत है? तो हमारा हो जाएगा इसमें से ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जिसमें दिया है स्वागत या दीर्घ स्वर संधि नहीं है, ये हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो अगला करते हैं प्रश्न नंबर 3, इसमें दिया है विच्छेद का संधि विभाजन कीजिए। विच्छेद का संधि विभाजन कीजिए। ऑप्शन में दिया है विधन छेद, विधन छेद, विच्छेदन छेद, विधन छेद। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? हमारा प्रश्न नंबर 4 का प्रश्न नंबर तीसरा में इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा इसमें से ऑप्शन नंबर 4 है। ऑप्शन नंबर 4 में दिया है विधन छेद। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में दिया है दिए गए शब्दों की संधि ज्ञात कीजिए। इसमें दिया है इत प्लस इत, तो क्या हो जाएगा इसमें? इतस्तत, इतत, इत, इततत। क्या हो जाएगा इसमें से? हमारा हो जाएगा प्रश्न नंबर 4 का ऑप्शन नंबर 1, जो कि इतस्तत हो जाएगा। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 में दिया है ऋषिकेश का संधि क्या है? ऋषिकेश की संधि क्या है? तो ऑप्शन में दिया है ऋषि धनकेश और ऋषि धनकेश, ऋषिक धन ईश और ऋषि धन एस। तो क्या हो जाएगा? हमारा प्रश्न नंबर 5 का हो जाएगा, इसमें दिया है ऋषिक धन एस, तो इसमें हो जाएगा ऋषिक धन एस, ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 में दिया है, जो कि हमारा सही है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 में दिया है इसमें से कौन सा शुद्ध है? ना धन अका बराबर नायिका, न धन इका बराबर नायिका, न धन इका बराबर नायिका। इसमें से कोई नहीं। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? हमारा प्रश्न नंबर 6, इसका हो जाएगा न धन इका। ये न धन इका बराबर हमारा हो जाएगा नायिका, जो कि हमारा सही है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 में दिया है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द यण संधि का उदाहरण है? यण संधि का उदाहरण कौन सा है इसमें से? महोदार्य, सदैव, पित्राज्ञा, सदाचार। तो इसमें से हो जाएगा हमारा प्रश्न नंबर 7 का ऑप्शन नंबर 3, पित्राज्ञा। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 हो गया। प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 में दिया है निम्न संधियों में से कौन सा उदाहरण गलत है? कौन सा गलत उदाहरण है? इसमें ऑप्शन में दिया है निधन प्राण, निधन धन, निधन फल, निधन राशा। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? निष्प्राण, निधन, निष्कल, निराशा में से
तो प्रश्न नंबर 8 में से हमारा हो जाएगा पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, ये दोनों सही है। ऑप्शन नंबर 4 ये गलत होगा। तो हमारा प्रश्न नंबर 8 का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 9। इसमें दिया है सुबंत का संधि विच्छेद क्या है। तो सुबंत का संधि विच्छेद हमारा हो जाएगा प्रश्न नंबर 9 का ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर सुपधन अंत, मतलब सुबंत हो जाएगा। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 में दिया है भूर्ध्व शब्द में कौन सी संधि है, भूर्ध्व में कौन सी संधि है। तो इसमें हो जाएगा दिया है दीर्घ गुण यड़ विसर्ग। तो कौन सा हो जाएगा इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 में दिया है दीर्घ संधि है। अब इसको सेव नेक्स्ट करके हम सबमिट कर लेते हैं। हमारा टेस्ट सबमिट हो चुका है। अब इसका एनालाइज कर लेते हैं, हम अपना स्कोर चेक कर लेते हैं कि हमारा स्कोर क्या रहा, कितने हमने गलत किए, कितने हमने सही किए। यहाँ पे ओवरऑल परफॉर्मेंस समरी दिया हुआ है। तो हमारा रैंक 1 आया है 26,695 में से। रैंक 1 आया 25 में से पूरे 25 नंबर मिले हैं। यहाँ पे अटेम्प्ट में हमने 10 में से 10 क्वेश्चन पूरे अटेम्प्ट किए हैं। एक्यूरेसी और परसेंटाइल हमारी दोनों 100% आई है। देख लेते हैं टॉपर्स विथ कंपेयर विथ टॉपर्स के साथ देख लेते हैं। यहाँ पे हमने पूरे 25 नंबर पाए हैं और टॉपर्स ने 22.5 नंबर पाए हैं। हमारी एक्यूरेसी 100% है और टॉपर्स की एक्यूरेसी 90% है। और हमने करेक्ट पूरे 10 क्वेश्चन किया है, टॉपर्स ने 9 ही क्वेश्चन करेक्ट किया है। हमने एक भी नहीं गलत किया और टॉपर्स ने 1 क्वेश्चन गलत किए हैं। और हमने इसको पूरे 5 मिनट ले लिए हैं, लेकिन टॉपर्स ने इसको लगभग 1.5 मिनट के अंदर ही इस टेस्ट को अटेम्प्ट कर लिया था। बाकी यहाँ पे एवरेज लोगों का यहाँ पर दिया हुआ है समरी। तो चलिए इसका हम सॉल्यूशन देख लेते हैं। अगर हमारा कुछ सही कुछ गलत हो, अगर आप में से किसी का कोई ऑप्शन गलत हो गया था, कोई प्रश्न गलत हो गया था जो आपको समझ में नहीं आ रहा था, तो उसको हम देख लेते हैं। हमारा सॉल्यूशन खुल चुका है। यहाँ पे देख लेते हैं, हमने पूरे 10 क्वेश्चन एकदम से अटेम्प्ट किए हुए हैं। और यहाँ पे पहला क्वेश्चन था हमारा की संधि में अ के बाद ए अथवा ए आने पर ए होता है। तो हमने ऑप्शन नंबर 3 को लगाया था वृद्धि संधि को, जो कि एकदम 100% हमारा सही है। यहाँ पे सॉल्यूशन दिया है वृद्धि संधि के लिए। तो और यहाँ पे पूरी संधि के बारे में बताया है। वृद्धि संधि यहाँ पे दिया हुआ है अ आ का ए से मेल होने पर ए तथा आ का औ से मेल होने पर औ हो जाता है। इस विधि संधि में इसे विधि संधि कहते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ पे दिया हुआ है अ प्लस ए मिलकर ए हो जाएगा, बराबर दिया है मत प्लस ए के, यानी कि मत ए के हो जाएगा। तो इसी तरह बाकी और भी यहाँ पे संधि है। यहाँ पे दिया हुआ है दीर्घ संधि है, और यहाँ पे गुण संधि है, ये हो गया यण संधि दिया हुआ है। और बाकी एडिशनल इंफॉर्मेशन में ये दिया गया संधि, यानी यहाँ पे स्वर संधि दिया हुआ है, ये व्यंजन संधि है। आप वीडियो को स्टॉप करके इनको पढ़ लीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। ये हो गया विसर्ग संधि। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न नंबर 2। इसमें हमने क्या सही लगाया था, आपने क्या लगाया था। इसमें दिया था संधि की दृष्टि से कौन सा युग्म अनुचित है, यानी कि गलत। उचित होता तो उसमें सही को चुनते, लेकिन अनुचित है तो गलत को चुनेंगे। तो हमने लगाया था इसमें से ऑप्शन नंबर 4 को। ऑप्शन नंबर 4 को हमने स्वागत, यानी कि वो दीर्घ स्वर संधि का नहीं है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है संधि की दृष्टि से स्वागत दीर्घ स्वर संधि से युग्म अनुचित है, यानी कि गलत है। उसके लिए यहाँ पे कंडीशन क्या दिया हुआ है कि जब ई उ री के आगे कोई भिन्न स्वर आता है तो क्रमशः य व र में परिवर्तित हो जाते हैं। इस परिवर्तन को यण संधि कहते हैं, यानी कि स्वागत जो है ना वो यण संधि का एग्जाम्पल था। यण संधि के लिए यहाँ पे दिया हुआ है
सुधन आगत दिया हुआ था, यानी कि स्वागत का सुधन आगत तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा, उसी के लिए दिया हुआ है यहाँ पे उ प्लस आ बराबर वाह, यानी कि सुधन आगत उ प्लस आ से हो जाएगा हमारा स्वागत। यहाँ पे की पॉइंट्स दिए हुए हैं अन्य विकल्प के लिए। तत्लीन के लिए दिया हुआ है तत् धनलीन। मातृच्छा के लिए क्या मातृ प्लस इच्छा। और मनुष्य चिकित्सा के लिए लिखा है मन धन चिकित्सा। स्वर संधि यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे गुण संधि दिया हुआ है, ये हो गया वृद्धि संधि, ये हो गया यड़ संधि, यहाँ पे अयादि संधि दिया है, यहाँ पे व्यंजन संधि है और विसर्ग संधि। तो इन चीज़ों को पढ़ना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3 को। प्रश्न नंबर 3 में दिया हुआ था विच्छेद का संधि विभाजन। तो विच्छेद का संधि विभाजन क्या होगा? विधनछेद, विधनछेद, विच्छेदनछेद, तो विधनछेद, विधनछेद विच्छेद का संधि विभाजन है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? विच्छेद का संधि विभाजन विधनछेद, यानी कि ये एक व्यंजन संधि है, वि प्लस छेद यानी कि विच्छेद हो जाएगा। यहाँ पे दिया हुआ है विच्छेद में व्यंजन संधि है, यह पृथक अलग काटकर अलग करने की प्रक्रिया है। यहाँ पे इसके नियम दिए हुए हैं। जब ह्रस्व या दीर्घ स्वर के बाद छ आए तो छ के स्थान पर च आधा च जोड़ दिया जाता है, यानी कि च के नीचे हलंत लगा हुआ है तो उसको आधा चाहिए हम पढ़ेंगे, यानी कि जैसे स्वच्छंद में स्व प्लस छंद, उस छ का आधा हो जाएगा, छ का छ के स्थान पर च जो आधा हो जाएगा। यहाँ पे व्यंजन संधि दिया हुआ है, इसको आप पढ़ लीजिए, व्यंजन संधि के उदाहरण दिए हुए हैं। अगला देख लेते हैं प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में दिया गया था इत प्लस तत को क्या संधि, अगर इसमें संधि शब्द का अगर बनेगा तो क्या हो जाएगा? तो इतस्तत बनेगा, ना कि इत, यानी कि ऑप्शन नंबर 2, 3, 4 ये गलत है, ऑप्शन नंबर 1 ही सही था। सॉल्यूशन में यहाँ पर दिया गया है इत प्लस तत शब्द की संधि इतस्तत बनती है। की पॉइंट्स में यहाँ पर उसका सॉल्यूशन दिया हुआ है। इत प्लस यानी कि शब्द में विसर्ग संधि है, विसर्ग संधि ई बड़ी ई उ बड़ा उ ए, ये विसर्ग संधि में आते हैं। यहाँ पे संधि के प्रकार जो दिए गए थे, यानी कि यहाँ पे संधि की परिभाषा है, आप इनको भी पढ़ लीजिए। ये बाकी संधि को अगले प्रश्न में दिखा दिया गया है। अगला देख लेते हैं प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 में दिया गया था ऋषिकेश की संधि है, ऋषिकेश की। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 ही में ऐसा दिया हुआ है जैसे कि लग रहा है कि यही होगा ही, तो पहला ऑप्शन हमारे लिए ऐसा बनता है कि हम उसी को टिक करके आगे बढ़ जाएं, जो कि हमारे लिए गलत होता है। तो यहाँ पे ऋषिक धन ईश होगा, ऋषिक धन ईश, यानी कि और इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। सॉल्यूशन दिया हुआ है ये से, बाकी अन्य गलत है। तो ऋषिक के लिए क्या था? अ प्लस ई क्या हो जाएगा मिलके ए, जो कि गुण संधि का है। यहाँ पे दिया हुआ है अ प्लस ई, यानी कि गुण संधि का है। ऋषिकेश यानी कि सभी इंद्रियों को स्वामी, इसका शब्दार्थ हो जाएगा। इसको भी आप पढ़ लीजिएगा। अगला देख लेते हैं प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6, इसमें से कौन सा शुद्ध है? दिया प्रश्न 6 में इसमें से कौन सा शुद्ध है? ना धन अ का बराबर ना इका नहीं होगा, नय धन इका बराबर ना इका नहीं होगा। नय तो सही है, लेकिन इका में जो है बड़ी ई है, बड़ी ई नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 में दिया है नय धन इका, जो कि छोटी ई से बनेगा। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल सही है, जो कि हमने सही लगाया था। आप मिला लीजिए कि आपने क्या लगाया था। अगर आपका गलत था तो आप यहाँ पे सही कर लीजिए कि सही क्या होगा। यहाँ पे जो दिया हमने वही बताया था, वही दिया हुआ है। इसके की पॉइंट को आप पढ़ लीजिए, वीडियो रुक के, ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और ये एडिशनल है। यहाँ पे स्वर संधि के बारे में दिया है, व्यंजन संधि के बारे में दिया है और विसर्ग संधि के बारे में दिया है।
तब इनको पढ़ लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला देख लेते हैं प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 में दिया है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द यड़ संधि का उदाहरण है? महोदय, सदैव, पित्राज्ञा, सदाचार। तो इस हमारा ऑप्शन में हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 पित्राज्ञा। यह कौन सा? यड़ संधि का, यड़ संधि का पित्राज्ञा हो जाएगा। पितृ प्लस आज्ञा मतलब कि पित्राज्ञा। यहाँ पे नियम क्या था? यहाँ पे यड़ संधि में यहाँ पे दिया हुआ है जब ई बड़ी ऊ बड़ा ऊ री के आगे कोई भिन्न स्वर आता है तो वह क्रमशः य व र और आधा ल में परिवर्तित हो जाते हैं। इस परिवर्तन को यड़ संधि कहते हैं। यानी कि यहाँ उदाहरण दिया हुआ है अति प्लस अल्प। यहाँ पे छोटा ई आया है प्लस अ आया है तो इसके बराबर इसकी जगह यह हो जाएगा बराबर जो कि दिया गया अत्यल्प। इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, इसको आप पढ़ लीजिए। और यहाँ पे एडिशनल पॉइंट दिए हुए स्वर संधि के बारे में, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अगला देख लेते हैं प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 में दिया गया था निम्न संधियों में से कौन सा उदाहरण गलत है? कौन सा उदाहरण गलत है? तो यहाँ पे दिया था निधन प्राण बराबर निष्प्राण गलत हो जाएगा। निधन धन बराबर निर्धन गलत हो जाएगा। निधन फल बराबर निष्फल गलत हो जाएगा। निधन राशा बराबर निराशा नहीं, यहाँ पे निधन प्राण निष्प्राण होगा जो कि सही है। निधन नि प्लस धन निर्धन सही होगा। नि प्लस धन नि प्लस फल निष्फल सही होगा। यहाँ पे निधन राशा बराबर निराशा नहीं होगा। यहाँ पे अगर होना चाहिए था कि निधन आशा बराबर निराशा। निधन आशा बराबर निराशा होगा जो कि इसमें दिया है निधन राशा बराबर निधन राशा दे दिया है निराशा बराबर निराशा जो कि ये गलत है। तो गलत ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर 4 होगा जो कि हमने यहाँ पे सही चुना है। यहाँ पे दिया है गलत ऑप्शन। यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन के लिए यहाँ पे दिया गया है नि प्लस प्राण निष्प्राण होगा। निधन धन निर्धन होगा। निधन फल निष्फल होगा। निधन आशा बराबर निराशा होगा। यहाँ पे निधन आशा बराबर निराशा होगा जो कि हमने सही लगाया था। ये रहे सब तीनों संधियों के बारे में। अगला देख लेते हैं प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 में दिया गया था हमारा सुबंत का संधि विच्छेद। शुभ धन अंत गलत हो जाएगा। सुधन अंत गलत हो जाएगा। सुख धन अंत भी गलत हो जाएगा। शुभ धन अंत हमारा सही होगा क्योंकि ये ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही होगा। इसका सोल्यूशन यहाँ पे दिया हुआ है। इसमें सही उत्तर शुभ धन अंत होगा। क्यों होगा? शुभ प्लस अंत की संधि में सुबंत शब्द बनेगा। वो कैसे कि यह एक व्यंजन संधि है। व्यंजन संधि है। यहाँ पे व्यंजन संधि के बारे में उसका नियम दिया गया है। यदि किसी यहाँ पे इसका नियम दिया गया है कि किसी वर्ग के पहले क च ट त प का मेल किसी स्वर अथवा किसी वर्ग के तीसरे वर्ग ग ज ड द ब या चौथे वर्ग घ झ ढ ध भ अथवा अंतस्थ व्यंजन य र ल व के किसी वर्ग से होने पर वर्ग का पहला वर्ग अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ग में दब में परिवर्तन हो जाता है। जैसे यहाँ पे दिया है दिग प्लस गज। दिग प्लस गज यानी कि दिग में जो आधा क दिया हुआ है वह अपने वर्ग के तीसरे में हो जाएगा। यानी कि तीसरा वर्ग कौन सा हो जाएगा? पहला क हो गया, फिर दूसरा ख हो गया, फिर तीसरा ग हो गया। तो यानी कि वो आधा ग में परिवर्तित हो गया बराबर जो हो जाएगा दिग्गज। यानी कि दूसरे पॉइंट में दिया गया था अज प्लस अंत, अजंत हो जाएगा। च इसमें च छ ज यानी कि अपने से तीसरे में परिवर्तित हो जाएगा। च छ ज तीसरे में ज आया है तो तीसरे में परिवर्तित हो गया है। अगला देख लेते हैं प्रश्न नंबर 10 जो कि हमारा लास्ट प्रश्न था। इसमें दिया गया था भूर्ध शब्द में संधि कौन सी संधि है? भूर्ध शब्द में कौन सी संधि है? तो इसमें दिया है दीर्घ संधि, गुण संधि, अण संधि और विसर्ग संधि। तो हमने लगाया था इसमें दीर्घ संधि। अगला इसमें इसका सोल्यूशन देख लेते हैं।
भूल संधि में दीर्घ संधि है वो कैसे कि यह एक विच्छेद इसका विच्छेद जो है भू प्लस ऊर्ध्व होगा, भू प्लस ऊर्ध्व यानी कि भूर्ध्व। बड़ा ऊ प्लस बड़ा ऊ मिल के बड़ा ऊ ही बनाता है, इसलिए यहाँ पर दीर्घ संधि है। दीर्घ संधि के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है, हड़ संधि के बारे में दिया हुआ है, गुण संधि के बारे में दिया है, वृद्धि संधि के बारे में दिया है, अयादि संधि के बारे में दिया है। तो आप इनको पढ़ लीजिए, हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और अगर आपका कुछ गलत हुआ था तो आप उसको सही कर लीजिए, बाकी जिनका सही हुआ है तो बहुत ही बढ़िया, इसी तरह आप सही करते रहिए। तो दोस्तों ये था आज का यूपीएसआई का टेस्ट, और आपने कितना सही जवाब दिया, आपके कितने आंसर सही हुए, आपका क्या स्कोर रहा, ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि अगले टेस्ट की वीडियो आपके पास तुरंत पहुंच सके और साथ ही में इस टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकें। हमारे इस चैनल पर टेस्ट बुक के जितने भी टेस्ट हैं, मॉक टेस्ट हैं, प्रीवियस ईयर टेस्ट हैं, सेक्शनल टेस्ट हैं, चैप्टर टेस्ट हैं, इन सभी के टेस्ट हम डेली बेसिस पे यहाँ पे रोज़ करवाते हैं। और जो भी स्टूडेंट इस टेस्ट बुक के प्रीमियम फीचर को अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं तो उनके लिए हमारा चैनल बहुत ही हेल्पफुल है। ये लाइव ही 2025 का ही टेस्ट बुक हम टेस्ट बुक पर टेस्ट यूपीएसआई का करवाते हैं, तो आप हमारे चैनल पर बने रहिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।